अर्जुन कहता है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। ना ही प्रपश्यामि ममप्नुधात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अस्पत्नं श्रद्धं राज्यं सुराणामपि च आधिपत्यम्। अर्थात यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह गुरु की सहायता के बिना अपने जीवन की असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। अर्जुन समझ गया था कि आज तक का संचित ज्ञान उसकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसी समस्याएं जो उसके सारे अस्तित्व को, सारे शरीर को ही सुखाए दे रही हैं। और ये उलझनें इतनी बड़ी थी कि अर्जुन को लग रहा था कि इन समस्याओं को सुलझाने में भगवान कृष्ण ही उसकी सहायता कर सकते हैं। शिक्षा का ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, बहुत सारा धन धान्य, ये सब चीज़ें जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकती। ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ ही रहती हैं। यदि कोई इन समस्याओं को सुलझाने में सहायता कर सकता है तो वह सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही है। इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्रीमद् भगवत गीता का सार भी है। जो गुरु 100% आध्यात्मिक होता है वही तो एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, और वही हमारे जीवन की समस्याओं को हल भी कर सकता है। यदि गुरु आध्यात्मिक ना हो तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय यही कृष्ण तत्व वेता सेई गुरु है। महर्षि चैतन्य ने यह श्लोक पढ़ा था कि कोई व्यक्ति, चाहे वह वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि वह ईश्वर के ज्ञान में दक्ष है, वही यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। वेदों में भी इसका जिक्र आया है। षट् कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णवश्च गुरुः। अर्थात विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र, यदि वह ईश्वर को समझता है तो गुरु बन सकता है। सांसारिक समस्याएं यथा जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु, इनकी निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास या बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने से संभव नहीं है। विश्व के कितने ही ऐसे देश हैं, कितने ही ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से, संपत्ति से व आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके जीवन में ये समस्याएं ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि वास्तविक सुख तो आध्यात्मिक जीवन में है, जो कि हम किसी प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में
गुरु का होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु को धारण कीजिए और अपने जीवन की गंभीर समस्याओं से मुक्ति पाइए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।